क्योंकि गाड़ियाँ बहुत तेज़ चल रही हैं यहाँ पे। जरा सी चूक और आप गए। तो सब लोग काम वाम कर रहे हैं बढ़िया भाई। ये जब हो जाता है ना तो खाने पीने की कोई दिक्कत ही नहीं होती आपको। ये देखो भाई, फैमिली मार्ट, ये तो बहुत ज़्यादा बड़ा है यार। ये भी क्रैब है। ये देखो भाई, लॉबस्टर लग रहा है मुझे, लॉबस्टर है भाई। वहाँ देखो गुफा बन चुकी है पूरी, पानी एकदम घुस चुका है गुफा में। छोटे मोटे कीड़े मकोड़े देखो भाई कितने हैं यहाँ पे, कि देखो भाग रहे हैं सब कीड़े मकोड़े। ऐसा लग रहा है कि भाई कोई गोभी वोभी लग रहा है मुझे। ये क्या है? ये भी देखो फ्रोज़न खाने हैं। वहाँ जूस, ये देखो भाई कितना भाई शानदार लग रहा है ये नज़ारा। ये ब्रेकफास्ट मिला है, जो रखा था मैंने थोड़ा थोड़ा सब ले लिया जो काम लायक था। उसमें नूडल्स है, ऑमलेट है, नहीं स्क्रैम्बल्ड है ये, थोड़ा फ्राइड पोटैटो वगैरह था और प्लस कॉफ़ी ले ली है। तो बस खाते पीते हैं फिर निकलते हैं। तो भाई होता क्या है ना कि जैसे नाश्ते में यार बहुत सारी चीज़ें रखी हैं, लेकिन उसमें नॉन वेज सेक्शन में पता नहीं क्या क्या लिखा भी नहीं क्लियरली ना। तो मैंने भाई ले लिया अपना, नूडल्स वगैरह थे और स्क्रैम्बल्ड एग और चाय वाय कॉफ़ी वॉफ़ी ले ली। बस भाई इतने में काम ख़त्म। अब यहाँ क्या है ना, जैसे बाहर निकलते हो ना तो बहुत ज़्यादा चीज़ों में आपको अंड बंडे संड मिल जाता है सब। बहुत ज़्यादा चीज़ों में आपको बीफ मिल जाएगा, बीफ बहुत खाते हैं लोग। तो आपको थोड़ा संभल के रहना पड़ता है कि भाई जो खाते मैं नहीं खाता, तो मुझे ध्यान देना पड़ता है कि भाई मैं चिकन पे ही रहता हूँ और एग पे, यही दो चीज़। और ज़्यादा कुछ ज़्यादा मैं एक्सप्लोर भी नहीं करता। जैसे कई लोग हुआ भाई ऑक्टोपस खा लिए, क्रैब खा लिए, ये खा लिए, वो खा लिए। ठीक है, खाने को मैं भी खा सकता हूँ, बट कभी अगर ढंग का मिला तो खा लेंगे। ये चलता हुआ जिंदा वंदा मैं नहीं खाता। चलो भाई, आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। तो आज हम हैं ताइवान में। तो ताइवान में आज हमारा है, एक तरीके से कह सकते हो दूसरा दिन। हम कल ही आ गए थे यहाँ पे, तो लेकिन कल यार बहुत थक गया था मैं, तो कल शाम को मैं कहीं नहीं गया। तो भाई कल मैं सो गया था। तो आज अब निकले हैं, अभी बज रहे हैं सुबह के। भाई स्कूटी देखो भाई, यहाँ स्कूटी देखो आप, स्कूटी ही स्कूटी है और कोई मोटरसाइकिल आपको नहीं दिखेगी, बाइक वाइक कोई दिख जाए आपको। यहाँ भाई रेड लाइट अभी जैसे है ना, अभी खुलेगा ना, तो मैंने देखा कई बार यार गाड़ी वाले निकाल देते हैं, थोड़ा बच के रहना पड़ेगा। ये जापान नहीं है, यहाँ एक आध लोग भाई सन्नाटा गाड़ी भगा दिए थे। तो पहले ग्रीन लाइट हो जाना तो हम उस तरफ पहुँच जाएं, तब आपसे बात करते हैं। क्योंकि गाड़ियाँ बहुत तेज़ चल रही हैं यहाँ पे। जरा सी चूक और आप गए। अरे यार कब हरी होगी यार। मुझे लग रहा है जितनी आबादी है उतनी स्कूटी है यहाँ पे। ये तो हम बस एक ही जगह खड़े हैं ना, पूरे ताइवान में तो भाई लाखों होंगे। चलो खुल गया भाई, कोई भगाया तो नहीं भगाया। चलो पार कर लेते हैं आराम से। वहीं हमारी बस आएगी जहाँ कल हमें उतारी थी। हमें पकड़नी है 221 वाली बस, ये हमें ले जाएगी ताइपे मेन स्टेशन पे। बस यहीं जाना है हमें, आने दो। ये तो लग नहीं रही है मेरे को यार 221, रुको देखूं। नहीं ये कुछ और है, दोंगजू वोंगजू जा रही है, मेरे को नहीं जाना। तो अभी तो हम ताइवान की कैपिटल में ही खड़े हैं, ताइपे में। तो आज हम यहाँ से दूर जाएंगे, ठीक है। तो फिर यहाँ ताइवान एक्सप्लोर करेंगे, ऐसा नहीं है। देखो खुल गई स्कूटी, देखो आप स्कूटी। अच्छा शहर है यार, काफ़ी सही है।
तो भाई बस में बैठ गए हैं। एक्चुअली क्या था ना कि भाई जगह ही नहीं थी कि मैं रिकॉर्ड करके आपको दिखा सकूं, बता सकूं। तो फट से मैं बैठा हूँ, वहाँ पहुँचते हैं तब दिखाते हैं आपको। देखो बस चल पड़ी भाई। तो भाई बस का देख लो, आप एंट्री करोगे तो अगर आपके पास कार्ड है तो वहाँ पे कार्ड लगा देना, सिक्का है तो सिक्का डाल देना। तो भाई हम उतर गए अपने स्टॉप पे। अब यहाँ से भाई बस एक और लेनी है जो लेके जाएगी हमें अपने स्थल पर। रुको चेक करता हूँ छूट उठ ना जाए यार मेरी बस। तो बस वाला भाई हमको वहाँ उतार दिया था। अब यहाँ से हम किसी गली कूचे में घुस चुके हैं, शायद उस छोर पे बस मिलती है। चलते हैं यार। ये तो भाई कोई कस्बा वस्बा लग रहा है। सही है लेकिन साफ़ सुथरा है थोड़ा। यहाँ से बता रहा है लेफ़्ट फिर राइट। चल के देखते हैं यहाँ से अपना। यहाँ से राइट बता रहा था यार, जगह है भी कि नहीं। लग तो रहा है जगह है। देखो सब लोग काम वाम कर रहे हैं बढ़िया। अब यहाँ से राइट बता रहा है। देखना पड़ेगा वरना खो गए तो दिक्कत हो जाएगा। क्या है बक्सो असली मलांग, ये क्या होता है? अच्छा रेस्टोरेंट ही है कोई। यहाँ से भाई राइट, अब यहाँ से फिर लेफ़्ट। या बसेस खड़ी तो हैं वहाँ ढेर सारी। यहाँ मैं आ गया हूँ कहाँ, मेरे ख्याल से ये जो ताइपे का है रेलवे स्टेशन मेन वाला है। मैप पे तो यही दिखा रहा था। चलते हैं आगे देखते हैं। टूरिस्ट दिख तो रहे हैं यार, मतलब जगह तो यही है जहाँ टूरिस्ट दिख जाए, मतलब समझ जाओ सही जगह आ गए तुम। तो भाई हम लोग टाइम से पहले आ गए हैं, आधे घंटे बाद बस है। जल्दी आ गया मैं। तो ये जो लाइन लगी है ये 8:45 की बस की है और मेरे टिकट पे 9:30 है। लेकिन लिखा था यार टिकट पे कि आप जल्दी आ जाओगे तो 8:45 वाले पे भी बैठ सकते हो, 9:30 पे तो बैठ ही जाओगे। तो लेकिन शायद 9:30 पे ही बैठ के जाना पड़ेगा। मैंने पूछा तो यही है। तो मैं इस समय खड़ा हूँ ताइपे के मेन स्टेशन पे। ये आपका ताइपे का ये बस स्टेशन भी कह लो, रेलवे स्टेशन भी कह लो, मेट्रो भी कह लो। मैं दिखा देता हूँ। यहाँ से आपका जा रहा है रेलवे स्टेशन, MRT मतलब मेट्रो ही, रेलवे ही। तो यहाँ से आपको चला जाएगा रेलवे स्टेशन। बाहर आपकी बसेस खड़ी हैं जिसके लिए ये लोग लाइन लगा खड़े हैं। और यहाँ पर क्या है, पोस्ट ऑफिस भी है भाई, देखें। ये देखो हम लोग यहाँ पर खड़े हैं। देखो ये देखो यहाँ बना है ना पूरा, ये ताइवान है पूरा। मतलब ताइपे इलाका है, ताइवान नहीं है पूरा। ये ताइवान तो थोड़ा और बड़ा है। ये है, ये आपका पूरा ताइवान है। ये जो गुलाबी इलाका है ये हम लोग ताइपे टाइप का है। तो हम लोग ये गुलाबी इलाके को इन्होंने बड़ा कर दिया है। तो अभी हम लोग यहाँ आए हैं, ठीक। और हम जा रहे हैं यार, इसमें कैसे पता चलेगा कहाँ है हमारा एयरपोर्ट? भाई यहाँ था, ये देख रहे हो कितना दूर था, कितना दूर था। ये देखो 40 किलोमीटर दूर था हमारा एयरपोर्ट। तो वो आपका है पोस्ट ऑफिस, वो देख रहे हो आप हरा हरा, वहाँ पर पोस्ट ऑफिस है। आप वहाँ पोस्ट कर सकते हो। बाकी भाई एक चीज़ अच्छी मुझे ये लगती है ना यहाँ पे, भाई आपको फैमिली मार्ट, 7-Eleven, लॉसन तो यहाँ नहीं दिखा मुझे, लेकिन फैमिली मार्ट भाई स्टेशन के अंदर ही बना के रखा है। ये देखो फैमिली मार्ट, ये जो हरा हरा दिखा भाई, ये जब हो जाता है ना तो खाने पीने की कोई दिक्कत ही नहीं होती आपको। ये देखो भाई फैमिली मार्ट, तो इसकी वजह से कुछ दिक्कत नहीं होती खाने पीने की। तो काफ़ी बढ़िया, जहाँ भी ये सारी सुविधाएं होती हैं वो काफ़ी बढ़िया रहता है। जापान में तो भाई हद से ज़्यादा फैमिली मार्ट वगैरह हैं।
अरे भाई ये तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, ताइपे का स्टेशन। ये देखो यहाँ क्या हो रहा है, ये तो बहुत ज़्यादा बड़ा है यार। ये क्या गाना बजाना कुछ हो रहा है? टूरिज्म स्पॉटलाइट अवार्ड। अच्छा, आगे देखो टिकट काउंटर सब लगे हैं। ये देखो कितने सारे काउंटर्स बने हुए हैं, और ऊपर देखो ट्रेन का सारा नंबर लिखा हुआ है लगातार। 8:45, 9, 9:15 सारी ट्रेन्स पूरी ऊपर लिखी हुई हैं। और गूगल मैप भी बता देता है यार, बहुत सही। मैंने देखा भाई जापान और ताइवान में ना गूगल मैप बहुत ही काम के लायक है। तो भाई हम आ चुके हैं इस समय ताइवान के ताइपे शहर से लगभग आधे घंटे 45 मिनट की दूरी पे एक पार्क है, इसको जियो पार्क कहते हैं। इसका नाम है ह्यूलू करके या कुछ है ऐसा, मैं लिख दूंगा। तो यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर अलग अलग प्रकार के पत्थर पाए जाते हैं। अब पत्थर कैसे भाई, जैसे यहाँ पर जो पत्थर हैं वो हवा, पानी, भूकंप, इन सब के एक्शन से इस तरीके से बन चुके हैं कि ये अलग अलग प्रकार के शेप लगते हैं। जैसे किसी को कोई पत्थर ऐसा लगेगा कि भाई ये तो मशरूम लग रहा है, कोई पत्थर ऐसा लगेगा अरे भाई तो किसी रानी का सर है, कोई पत्थर ऐसा लगेगा अरे भाई ये तो चिंपैंजी है, डोंकी है। मतलब अलग अलग प्रकार के पत्थर यहाँ बहुत पाए जाते हैं। तो लोगों की भीड़ एकदम भरी तादाद में आती है देखने के लिए कि भाई ऐसे पत्थर दिखते कैसे हैं। तो हम लोग जा रहे हैं अंदर पार्क के अंदर, जहाँ पर ये सब पत्थर होते हैं। तो इस पार्क का नाम ह्यूलू पार्क करके है। प्रोनाउंसिएशन में अगर गलती हो रही तो आप लोग देख लेना भाई। तो भाई चलते चलते हम लोग आ चुके हैं एक यहाँ पर जगह है, यहाँ देखो अलग अलग पत्थर दिखना शुरू हो चुके हैं। तो ये तो जो पत्थर हैं जो समुद्र के पास हैं, इसमें देखो पानी लड़ रहा है और ये पत्थर धीरे धीरे चूरा चूरा करके निकलने लगता है, तो छोटे होते जाते हैं। और वहाँ जो पत्थर है, वहाँ जब बारिश होती है या हवा आता है या भूकंप आता है तो उससे असर पड़ता है उन पे। तो इसी तरीके से यहाँ पर अलग अलग प्रकार के पत्थर अलग अलग शेप में बन चुके हैं। तो हम चलते हैं, देखते हैं क्या क्या बना है। ये देखो, आपको लग रहा होगा बारिश पड़ती है, हल्का फुल्का गड्ढा हो जाता है, फिर उसमें से पानी बहता है। तो ये देखो, जैसे कि ये पत्थर है, देखो इसमें पानी ऐसे ऐसे बारिश होती है। ये लहरें काफ़ी जब तेज़ हो जाती हैं या कोई टाइफून, साइक्लोन, चक्रवात जब आता है तो ऐसे ऐसे बन जाता है। यहाँ से देखो भाई, वहाँ देखो गुफा बन चुकी है पूरी, पानी एकदम घुस चुका है गुफा में। तो चलते हैं भाई, देखते हैं क्या क्या है यहाँ पे। ये देखो, ये देखो एक चोटी पे आ गए हम लोग। तो वहाँ दूर जो आपको सामने चट्टान दिख रही है, वहाँ पर है एक ऐसा पत्थर जो ऐसा लगता है कि वो रानी का सर है।
तो वहाँ इतनी भीड़ लगी, लाइन लगी है, बारिश हो रही, इस समय बूंदाबांदी पड़ रही है, छाता लगा के लोग लाइन में लगे हैं उसके साथ फ़ोटो लेने के लिए। तो ये है पूरा आपका भाई, ये देखो पत्थर अजीब सा एकदम बना हुआ है, ये भी बना हुआ। कहते हैं कि कुछ साल बाद या कई सालों बाद बारिश हवा के चलते सब ये सब ख़त्म हो जाएगा, बह के चला जाएगा पानी में पूरा। देख रहे हो ना, पूरा एकदम बना हुआ है, सब बह के चला जाएगा। छोटे मोटे कीड़े मकोड़े देखो भाई कितने हैं यहाँ पे, ये देखो देखो देखो, कि देखो भाग रहे हैं सब कीड़े मकोड़े। चलते हैं ऊपर, देखें क्या है भाई यहाँ से। कुछ टापू वापू दिख रहा है यहाँ से, देखो कितने सारे पत्थर हैं। ये देखो भाई कौन सा कीड़ा है भाई, भाग रहा है। ये कीड़ा तो मैंने देखा ही नहीं कभी पहले। भाग भाई, भाग नहीं रहा। तो ये जो लाल लाइन बनी है, आपको इसके आगे जाना मना है क्योंकि बहुत ही खतरनाक, डेंजरस हो सकता है। आप फिसल के, आप वहाँ चले गए, मान लो आप फिसल गए तो समुद्र में जा सकते हो, तो दिक्कत है। लहरें बहुत तेज़ हैं यहाँ से लग रहा है, लेकिन आपको लहरें नहीं हैं, लेकिन हैं। तो ये हम लोग आ चुके हैं एक चट्टान पे, काफ़ी सही है। तो यहाँ लिखा भी है डेंजरस, डू नॉट क्रॉस। भाई साहब, वो एक जहाज दिख रहा है आपको, ये है पूरा आपका पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर, बहुत एकदम विशाल। वहाँ दूर एकदम छोटे छोटे टापू हैं, वहाँ पर कई सारे शहर बसे हुए हैं, लेकिन अब वहाँ जा नहीं सकते क्योंकि उसके लिए बहुत समय चाहिए। तो आपको लग रहा होगा बहुत पास है, लेकिन वो सब बहुत दूर हैं। ये देख सकते हो। तो चलते हैं भाई, कुछ और पत्थर वत्थर देखते हैं, कुछ अलग अगर शेप में पत्थर दिखता है तो आपको दिखाते हैं। थोड़ी सी बूंदाबांदी हो रही है, लेकिन उतनी नहीं है कि घूमा नहीं जा सकता। आगे चलते हैं। तो एक चीज़ और बता देता हूँ कि यहाँ पर एक पत्थर ऐसा है, लोग कहते हैं कि रानी के सर जैसा दिखता है, उसकी गर्दन है, लेकिन ताइवान में कोई रानी राजा नहीं है। ये देश जो बना है वो इमिग्रेंट से बना है, लोग पलायन करके आए थे, तो यहाँ पर कभी कोई राजा रानी था ही नहीं। तो इसलिए अब कह देते हैं कि रानी का सर दिख रहा है, बट ऐसा है नहीं, यहाँ कुछ रानी वानी नहीं थी। तो चलते हैं भाई आगे की तरफ। यहाँ से एग्जिट, ये सब तो पत्थर आपको दिखाई दिए भाई। ये पत्थर देखो कितना सही लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि भाई कोई गोभी वोभी लग रहा है मुझे। तो मशरूम तो नहीं लग रहा, मशरूम तो होता तो जब ऐसे आके ऐसे झुकता, इधर से ऐसे आके झुकता, तब मशरूम लगता। ये देखो भाई अलग अलग पत्थर बने हैं। तो ये सब एक टाइम के बाद ख़त्म हो जाएंगे, आप देख लो। बता रहे हैं कि 1960 वोट में, आज से 50 साल पहले, 100 साल पहले कुछ अलग ही दिखता था ये सब। अब धीरे धीरे पतला होता जा रहा है, लहरें आती हैं। देखो पानी हल्की हल्की यहाँ पर हैं, लेकिन आपको उतना नहीं दिख रहा। तो भाई अभी हम लोग वहाँ से चलते चलते यहाँ पर आ गए हैं। एक ब्रिज पड़ा है, आगे और जा रहे हैं लोग, अभी चलेंगे। लेकिन भी देखो मैं दिखाता हूँ, जैसे ये देखो एक ज़मीन है, पत्थर हैं, ये सब टाइप के है ना, ये भी है। लेकिन देखो भाई पानी घुस गया, यहाँ भी रहा होगा, लेकिन काट काट के ले गया, पूरा पानी मिल गया। तो ऐसे ही धीरे धीरे हर चीज़, कभी यहाँ देखो गड्ढा हो गया, बारिश हुई पिघल के चला गया। तो आपको देखो ऐसा लग रहा होगा हाथ की मुट्ठी टाइप की है, फिस्ट, जो फिस्ट कहते हो ना। तो अलग अलग यहाँ पर ऐसे ही शेप बन जाते हैं। चलो आगे चलते हैं, दिखाते हैं आपको। तो यहाँ भाई जो शहर बसा हुआ है वहाँ पे, जहाँ से हम लोग अभी चल के आए हैं, थोड़ा सा ही शहर आपको दिख रहा होगा। वहाँ पर दुकानें हैं, कई सारी चीज़ें हैं। तो वो यहाँ पर क्या करते हैं लोग ना, अधिकतर यार देखो समुद्र है भाई, मछली ये सब सी फूड ही ज़्यादा होगा यहाँ पे। तो ये पूरा शहर एक तरीके से मछुआरों का शहर है। तो जो लोग, ये लोग समुद्र से ही चीज़ें पकड़ते हैं, और लाइन से भाई दुकानें ऐसी ऐसी लगी हैं कि भाई
केकड़ा, ये वो मछली, ये वो सब पूरा बेच रहे हैं, खा रहे हैं। और कई जगह भाई ले जा रहे हैं, बेच रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ का मेन जो काम है ना, वो है सी फूड का काम। जानवर यहीं से पकड़ते हैं सब। और क्या करेंगे भाई, और कुछ है ही नहीं यहाँ पे, एकदम एकांत में बसा हुआ है। तो भाई ये लाइन लगी है फ़ोटो खिंचवाने के लिए वहाँ तक। भाई वहाँ कुछ ऐसा पत्थर है, कहते हैं कि रानी के सर की तरह पत्थर लगता है। अब पता नहीं, देखो यहाँ लिखा भी है कि लाइन लगाओ भैया। तो लोग लाइन लगाए पड़े हैं, चलते हैं, देखते हैं। उम्मीद है जल्दी लाइन ख़त्म हो जाए और हम निपट जाए यहाँ से। यार कुछ लोग इतने पागल हैं भाई, लाइन लगी है, आपको बस फ़ोटो खिंचवाएं, 50-50 फ़ोटो पोज मार के खिंचवा रहे हैं। भाई दूसरों का भी थोड़ा ध्यान रख लो, ये पोज वो पोज, भाई रील वील बना रहे हैं, इसलिए बढ़ ही नहीं रही लाइन। बारिश शुरू हो गई है, क्या होता है भाई। लोगों को थोड़ा समझना चाहिए भैया कि लाइन वाइन लगी है, थोड़ा ध्यान दें। ये लाइन तोड़ के कौन जा रहा है भाई, कुछ क्लियर नहीं है इन लोग का। तो भाई ये लाइन हम छोड़ छाड़ के आ गए हैं यहाँ पर बगल से। तो ये देखो, ये कहते हैं भाई रानी का मुंह और गर्दन लग रही है, मुझे तो नहीं लग रही भाई, देख सकते हो आप। थोड़ा आगे से दिखाता हूँ, ये देखो, इसी के लिए लोग पगलाए हैं। देखो फ़ोटो खिंचा रहे हैं लोग। तो यही है रानी का पत्थर, बहुत लाइन लगी है, तो देख लो आप लोग, यही है। ये देखो भाई, कितना भाई शानदार लग रहा है ये नज़ारा। पत्थर, चट्टान, उन पे लहरें टकरा रही हैं, दूर दूर तक पानी ही पानी दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा है। एक दो जहाज़ दिख रही हैं, तो जो वहाँ जो जहाज़ है उस पे भाई लोग, सिर्फ पानी ही पानी दिख रहा होगा दूर दूर, एकदम एकांत में, एकदम शांति। वही सब तो भाई जीवन है। आपको मैंने दिखा दिया रानी का सर और उसकी गर्दन, बट वो उस तरह लग नहीं रही थी। वो एक ज़माने में हो सकता है लगती हो भाई, क्योंकि अब तो भाई इतनी ज़्यादा हवा पानी की वजह से वो गर्दन उसकी गायब भी हो चुकी है और चेहरा भी शायद कम ही हो चुका है। तो भाई यहाँ पर बना के रखा है एक, मतलब आर्टिफिशियल क्वीन्स हेड। जो लोग वहाँ नहीं जा पाते भीड़ में लाइन लगाने के लिए, उनके लिए भाई एक यहाँ बना दिया है कि कैसा दिखता है परफेक्ट वे में। वो तो अभी पानी वानी से थोड़ा पतला हो चुका है, बट ये है आपका क्वीन्स हेड। ऐसा लग रहा है रानी कोई मुखौटा पहनी वहनी है, उस टाइप का है कुछ, देख सकते हो। बट उतना लग नहीं रहा यार मुझे वैसा, ठीक है। अब यार मानने को तो सब कुछ है यार जीवन में, ना मानने को तो भाई कुछ नहीं है। तो ये है क्वीन्स हेड आपका, इस पार्क का सबसे मशहूर पत्थर। तो भाई ये जो स्टैचू आपको दिख रहा है, पुतला, ये एक यहाँ के मछुआरे थे और यही वो गांव है जो मैं कह रहा हूँ ना, फिशरमैन और मछुआरों का जो मछली उछली पकड़ते हैं। तो इनका नाम है भाई लिन तियान ज़ेन। तो इनके बारे में मैं बताता हूँ क्यों इनका पुतला यहाँ पर ऐसे बनाया गया है। तो आगे चल के बताता हूँ, अभी थोड़ा खाली हो जाए। तो भाई वो आपका सामने रहा वो पार्क, और यहाँ हम निकल के आए हैं शहर की गलियों में। दिखाते हैं आपको यहाँ क्या क्या है। भाई यहाँ सी फूड से रिलेटेड इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं कि आप देख के भाई हैरान हो जाओगे। मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो भाई, मछलियाँ रखी हैं, इन्हीं को बना के खाया जाएगा, बिक रही हैं। कितने प्रकार की मछलियाँ हैं।
ये देख रहे हो, ऐसी ऐसी मछलियाँ भाई। ये कोई और मछली रखी है। यहाँ देखो भाई, श्रिम्प है, ये क्रैब लग रहा है मुझे, बांध के रखा हुआ है, ये भी क्रैब है। ये देखो भाई, लॉबस्टर लग रहा है मुझे, लॉबस्टर है भाई। केकड़ा वहाँ रखा है। ये तो भाई देखो, ये देखो भाई, सबका भाव भी लिखा हुआ है। यहाँ देखो अलग अलग लॉबस्टर रखे हुए हैं, लोग अंदर बैठ के खा रहे हैं मज़े से। देख रहे हो भाई, यहाँ देखो भाव भी लिखा है, कितने कितने का मिलेगा। गजब। अगली दुकान भी देखो, वही सब है भाई, अगली दुकान में भी लगा हुआ है सब। चलो ये तो नॉर्मल फल वल मिल रहा है यहाँ पे। तो ये पूरा जो आपका मछुआरों का शहर है, पूरा इसी पे चलता है। अब मैं आपको बताता हूँ वहाँ जो स्टैचू लगा था वो क्यों लगा था। तो वो जो बंदा था वो क्या था ना, इसी गांव का था। तो इसी गांव का था, तो हुआ क्या कि वो वहाँ पर था जहाँ मैं अभी गया था, ठीक। तो वहाँ पर आपने देखी होगी एक लाल रंग की लाइन बनी कि भाई इसको क्रॉस मत करना, डेंजरस है। तो कुछ टूरिस्ट क्या था कि भाई वो लाइन क्रॉस कर दिए, शायद कोई गिर गया था, और भाई लहरें उस समय बहुत तेज़ थी। तो हुआ क्या ना कि भाई वो बंदा जो यहाँ के गाँव वाले का था, वो भाई कूद गया पानी में और बचा के ले आया। तो गांव के लिए बड़ा वो गर्व की बात हो गई कि भैया किसी ने अपनी जान पे खेल के टूरिस्ट को बचा लिया। तो कुछ टूरिस्ट होते हैं यार कि भाई लाइन में क्रॉस कर जाते हैं, फिसल गए, बिछला गए, गिर गए। तो नहीं करना चाहिए, फिर भी करते हैं लोग, इसलिए लाइन बना के रखी गई है। अगर सब नियम का पालन करते तो भाई लाइन क्यों बनाई जाती। तो वो बंदे ने भाई, ली तियांग जान जो नाम था उसका, अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो आप लोग देख लेना, तो उसने भाई अपनी जान पे खेल के बचाया था, तो इसलिए वो गांव में बहुत फेमस है। तो ये आपका इलाका है येहलू जियो पार्क, पता नहीं कैसे बोलते हैं, तो आप लोग देख लेना। पूरा चट्टानों से घिरा हुआ है, पूरा हर तरफ से। लाइन से यहाँ भाई सी फूड की दुकानें लगी हैं, ख़रीद के घर ले जाओ या यहीं बैठ के खाओ। देख सकते हो आप, 7-11 भी है भाई। 7-11 तो यार भाई ऐसी कोई जगह नहीं बची है कि जहाँ आपका 7-11 ना हो। ये अच्छी चीज़ है भाई, जापान और मुझे ताइवान में देखने को मिली, काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो चलते हैं अंदर 7-11 में। बने बनाए खाने मिल रहे हैं, मुझे तो सही लगता है भाई। इसमें आप कुछ भी ले लो, अंडा वंडा ले लो, रैप ले लो, सब कुछ एकदम सही मिलता है। केला रखा हुआ है भाई। मोबाइल चार्जर, डाटा केबल, ये तो दारू है। नूडल्स रखे हुए हैं, चिप्स रखे हुए हैं। मतलब इस गांव में मतलब काम चलाने के लिए बहुत कुछ है यहाँ। आइसक्रीम है, तरह तरह के जूस, कोल्ड ड्रिंक सब रखे हुए हैं। ये देखो और चिप्स रखे हुए हैं भाई साहब। ये क्या है, ये भी देखो फ्रोज़न खाने हैं, वहाँ जूस। तो मतलब यार बहुत कुछ है इस छोटे से इलाके के हिसाब से, बहुत कुछ है। असल में क्या है ना, टूरिस्ट लोग बहुत आते हैं ना, तो इसलिए बना दिया गया है काफ़ी कुछ अच्छा ये। तो चलो कुछ यार जूस वूस ले लेते हैं और चलते हैं फिर अगले सफ़र पे। ये वाला पार्क तो आपको कवर करा ही दिया मैंने, तो मिलते हैं आगे वाले सफ़र पे।